ठीक है सर, आरएलसी सर्किट में पहले डेटा के साथ खेलते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है और मान लो आर एल सी। ठीक है सर, मैंने यहां पर एक काम किया, यहां पर मैंने करंट की वैल्यू दे दी आई 10 sin ओमेगा टी। ठीक है सर जी, ओके। इसको मैंने बोला ये है तुम्हारा 4 ओम। एक्सएल की वैल्यू मैंने दे दी सपोज 8 ओम और एक्सी की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 5 ओम। अब मेरे को हर एक चीज चाहिए, तूने अगर ये क्रैक कर लिया तो सब क्रैक कर लिया। अरे बस इतनी देर से पेशेंस के साथ मैं बिना किसी जल्दबाजी के सुकून से करा रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखे तो क्लास को खत्म करना है। मैंने कहा नहीं, ये कर लिया तो सब कर लिया। तो आप क्या लिखोगे यहां से? बोले सर आराम से सर अगर मैं आपसे वीआर पूछूंगा, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 40, फेज रहेगा सेम। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बीएल बताओ, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 बराबर 80। फेज में सर इसमें वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अगर मैं कैपेसिटर में वोल्टेज पूछूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्रॉस होगा मैक्सिमम वैल्यू 50 साइन ओमेगा टी माइनस 50। बोले ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बी नेट पूछूंगा, मतलब मैंने कहा भैया दोनों तीनों को जोड़ के बताइए, बीएल प्लस बीसी जोड़ के बताइए। तुम कहोगे सर इसके लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे अपना वही पुराना यूसी मेथड। हम कहेंगे भैया इस तरफ है साइन ओमेगा टी की लाइन, तो बताओ जरा इधर कितना है 40वां, और बताओ सर ऊपर प्लस 90 मतलब ऊपर की तरफ कितना है सर 80, मैंने कहा बता माइनस 50 और सॉरी माइनस 90 सॉरी, नीचे की तरफ कितना है भाई साहब 50। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 80 में से 50 गया 30 बचा, आगे कितना है 40, तो नेट कितना आ गया मेरे भाई इधर 50, ये एंगल कितना निकले हमने 37। ये तुम्हारा क्या आ गया? बी नेट का एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है सर, तो जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो हमारा क्या आंसर निकल का आया? बोले बी नेट बराबर तुम्हारा आ गया 50 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसी बी नेट को मैं बोल सकता हूं ई, ये ही तुम्हारा ई है। अब इसके बाद मैं आपसे खेल जाऊं कि ई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तुम बोलोगे 50। ई की आरएमएस वैल्यू बताओ कितनी होगी, तुम बोलोगे 50/√2। करंट की मैक्सिमम वैल्यू 10, करंट की आरएमएस वैल्यू 10/√2। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना, यहां वोल्ट मीटर लगा दो, हॉट वायर वोल्ट मीटर लगा दो, उसकी रीडिंग कितनी होगी 40/√2। यहां हॉट वायर एमीटर लगा दो, सॉरी वोल्ट मीटर लगा दो। ध्यान से सुनो, ध्यान एक एक करके ध्यान से सुनो, ये वाला चीज अभी अच्छे समझना। मैंने बोला सबसे पहले यहां मैंने हॉट वायर एमीटर लगा दिया, हॉट वायर एमीटर लगा दिया, हॉट वायर एमीटर लगा दिया, उसकी रीडिंग क्या होगी आईआरएमएस। इसका मतलब यहां अगर मैं मीटर लगा दूंगा उसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मैं नेक्स्ट पेज पे ले ही लेता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे उसको ले ही लेता हूं। ध्यान से समझना, देख मेरी बात। मैंने एक काम किया, यहां पर मैंने एमीटर लगा दिया इस जगह पर, इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? बोले सर आई 10/√2। मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया V1, बताओ इसकी रीडिंग, ये कौन सा वोल्ट मीटर है? अल्टरनेटिंग करंट वाला, इसकी रीडिंग कितनी होगी? बोले V1 कितना था 40/√2। मैंने इसके बीच वोल्ट मीटर लगा दिया V2, बता इसके बीच की रीडिंग कितनी होगी? अरे भाई 80/√2। 80/√2। मैंने इसके बीच वोल्ट मीटर लगा दिया V3, बताओ इसकी रीडिंग कितनी आई थी? बोले ये आई थी, इसकी ये बीआरएमएस रीड करके देगा, इसका बीआरएमएस कितना है 50/√2। ऐसे सवालों को करना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। अरे बात समझ? बोले ठीक है सर। हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैंने इसके और इसके बीच में लगा दिया V4, अब आपको देखना पड़ेगा कि सर यहां पे जो BL है, सर करंट अगर इस तरफ था तो BL ऊपर था और BC नीचे था, तो ये BL और BC, इधर VR था, ये भी हमने देखा, इधर देखा हम लोग, इधर आई था, ये तुम्हारा आई था, ये सॉरी ये तुम्हारा आई था, इस तरफ तुम्हारा करंट था इस तरफ, तो ये तुम्हारा BR वाला था, इधर BL था, नीचे BC है। ठीक, तो ध्यान से समझ, ये जो भी जा रहा है इंडक्टर वाला, ये इंडक्टर वाला 80 ऊपर जा रहा है और नीचे 50 जा रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 30 आ गया, दोनों का अंतर 30 आ गया। तो इसका मतलब इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? इसकी रीडिंग हो जाएगी 30/√2। 30/√2 इसकी रीडिंग हो जाएगी। यकीन ना हो तो दोनों को सॉल्व कर ले, तो दोनों को इसको सॉल्व कर दे। जैसे ही तू इसको सॉल्व करेगा, एक कॉस आएगा तो दूसरा माइनस कॉस आएगा, ये 30 कॉस के साथ फंक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। आप इनको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो, दिक्कत आ रही तो ये कितना आ गया सर कॉस ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा सर माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे 80 कॉस ओमेगा टी माइनस 50 कॉस ओमेगा टी, 80 में से 50 गया 30 कॉस ओमेगा टी, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी? आरएमएस कितनी आ जाएगी? 30/√2। आरी बात समझ, तो वही चीजें चल रही है। क्या लौट के वापस आते हैं सवाल पे, तो यहां से मेरी बात समझ, यहां से आपको हर एक चीज आनी चाहिए निकालना। आपको बीआर आना चाहिए, आपको बीएल आना चाहिए, आपको बीसी आना चाहिए, आपको बीनेट आना चाहिए। ए और बी के बीच में वोल्ट मीटर लगा दो, बी और सी के बीच में लगा दो, सी और डी के बीच में लगा दो, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू, कॉस अल्फा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पे निकल के आनी चाहिए, सारी बातें आपको यहां पे निकालनी आनी चाहिए, सारी की सारी बातें। अब इसी चीज को मैं सपोज नंबर के साथ मैंने आपको दिखा दिया, मैं नंबर के साथ दिखा दिया, डेटा के साथ दिखा दिया। अब सपोज मैं वेरिएबल के साथ आपको दिखाऊं, ताकि पहले वाले फॉर्मूले अपन फिर से निकाल के दिखा सके कि मान लो यहां से करंट जा रहा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये रेजिस्टेंस R है, ये XL है और ये XC है। बोले अब बताओ, अभी तो आपने वैल्यू के साथ करा तो एकदम हो गया, थोड़ा इसके साथ भी देख लेते हैं, मैंने लिख लेते हैं, अब आएगा देख मजा। इसका क्रॉस VR कितना होगा सर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? I0 इंटू R, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस दिस। फेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर इसका क्रॉस BL क्या लिखोगे? I0 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? I0 इंटू XL, ठीक है, ये B को IR लगा दिया सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे होगा। BC अगर मैं आपसे बोलूं I0 इंटू XC साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, मैंने बोला मेरे को B नेट बताओ, आप क्या कहोगे सर? सबको ऐड कर दो, BR प्लस BC प्लस BR प्लस BL प्लस BC, सबको ऐड कर दो। जब तू इनको ऐड करेगा फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जो यहां पे चल रही थी। बोले मान लो इधर साइन ओमेगा टी की लाइन है, तो सर जिधर साइन ओमेगा टी की लाइन है VR तुम्हारा उधर ही है, BL तुम्हारा सपोज किधर है? वो ऊपर की तरफ है, और BC तुम्हारा नीचे की तरफ है। एक ही पैटर्न पे हम लोग जो है पिछले 2 घंटे से चीज देख रहे हैं। अगर ये चीज एक ही पैटर्न को समझ गया तो हो गया काम तेरा, सारे सवाल तेरे इसी से बन जाएंगे। अब इसके बाद बोले सर अब BL बड़ा या BC बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सवाल किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से बड़ा कौन है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब सवाल वाला वैल्यू बताया, वैल्यू नहीं बता रहा, मान ले थोड़ी देर के लिए बड़ा है, तो इसका मतलब सपोज ऊपर आ गया तुम्हारा BL माइनस BC, इधर तुम्हारा आ गया BR, तो नेट तुम्हारा इधर निकल के आया B नेट, ये एंगल मैंने कह दिया अल्फा। अब ध्यान से देखना, तो देख जैसे मैंने 80 में से 50 किया था ना, 80 में से मैंने 50 घटा के 30 किया था, 80 ऊपर 50 नीचे, तो वो BL में से BC घटाया तो वो इस फेस में BL माइनस, इसका मतलब ये मत समझना कि भाई साहब ये कहीं हवा में उड़ गया। अरे BL माइनस BC का मतलब साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री का फेस सेट करते, तो वो उसका मैथमेटिकल फंक्शन है, चीज को समझिएगा। ठीक है सर, ओके। अब बताओ इसके बाद करंट किधर है? मैंने कहा भाई करंट तो इस तरफ है,
ठीक है सर, तो आप देखो ध्यान से, बड़े आराम से हम यहां पे लिखेंगे सर। अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो वी नेट क्या निकल के आने वाला है सर? एक तो आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ए और बी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बी ए भी कह दिया। सपोज एक आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन उसके अंदर आएगा फिर से गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। बोले ठीक है सर जी, तो बी नेट तुम्हारा निकल के जाने वाला है। इसके बीच की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो जो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वही तुम्हारा इसका क्रॉस ईएमएफ, ये निकल के आ जाएगा ई नॉट, साइन अंदर जाएगा गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। अब तुम्हें बस ये गेम खेलना है। अब जरा चेक करो, सारी वैल्यूज रखो। मैंने कहा चलो भैया सारी वैल्यूज रखते भैया यहाँ पर। सर बी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू आर। बी आर मतलब ये वाला बी आर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? आई नॉट इंटू आर। जैसे हमने 40 को यहां रखा था, इस 40 को हमने यहां रखा था, इस 40 की जगह यहां किसने ले ली? आई नॉट आर ने, तो यहां मैंने आई नॉट इंटू आर रख दूंगा। उसी प्रकार से सर ऊपर कौन है? सर ऊपर कौन है? बीएल। बीएल मतलब ये 80, जैसे आपने ऊपर 80 रखा था, यहां पे क्या लिखोगे? आई नॉट इंटू एक्सएल, और नीचे आप क्या लिखोगे? आई नॉट इंटू एक्ससी। जैसे ही मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, ऊपर जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्ससी, और इधर चला जाएगा मेरे भाई आई नॉट इंटू आर। इनका रिजल्टेंट इधर निकलेगा वी नेट। ये बिल्कुल यही चल रहा है जो यहां पे था। घटाया 30 आया, घटाया 30 आया, ये आई नॉट इंटू आर, ये आई नॉट इंटू आर, और ये एंगल आ गया तुम्हारा अल्फा। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, तो यहां इसका और इसका जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, जगह नहीं बची, तो यहां से जो वी नेट आप निकालोगे ना, एम्पलीट्यूड बाई, ये एम्पलीट्यूड बाई खेल रहे हो आप लोग यहां पर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई नॉट आपका कॉमन निकल के आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी टर्म को मैं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू चल रही है ना, हाँ सर जी, इसी की मैक्सिमम, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? ई मैक्सिमम बोल रहा हूं। ये कितना आ रहा है सर? आई मैक्सिमम। इसी पूरे तामझाम को मैंने बोल दिया सेट। जेड की जगह तो बदल ली थी ना, पहले केवल रेशियंस, फिर केवल एक्सी आ गया, फिर केवल एक्सएल आ गया, फिर दोनों बारी बारी से आते हैं, इस बार तीनों आ गए। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं फिर से, इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं मैं फिर से। ये तुम्हारा था रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा था इंडक्टर, ये तुम्हारा था कैपेसिटर, ये आर, ये एक्सएल, ये एक्सी। ले भाई साहब एक बार फिर से देख ले, यहां से करंट फ्लो हो रहा था आई, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से हमने समझने की कोशिश करी। इधर करंट आई तो इधर गया वी आर, ऊपर गया वीएल, और नीचे बेस अपॉन, सब बेस कितना है? आई नॉट इंटू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली लाइन आई नॉट इंटू जेड बराबर आर बाई जेड। इसी को बोलेंगे थोड़ी देर के बाद पावर फैक्टर। तो मैं क्यों ना केवल एक्सएल, एक्सी और आर का डायग्राम बना लूं ताकि चीजें आसान बन जाए। तो इसका मतलब इधर अगर आई है तो ऊपर होगा एक्सएल और नीचे होगा एक्सी, और इधर तुम्हारा निकल के आ जाएगा जेड और ये निकल के आ जाएगा अल्फा। मैंने आई नोट को हटा के चुपचाप एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डायग्राम बना लिया जिसमें केवल रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं। तो कैपेसिटर के द्वारा सपोज रेजिस्टेंस आता है एक्सी, इंडक्टर के द्वारा आता है एक्सएल, और रेजिस्टेंस के द्वारा आता है सपोज आर। तो ये बेसिकली इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो आप एक चीज को समझिएगा, हमने पहले आर पढ़ा, फिर हमने सी पढ़ा, फिर आरएल पढ़ा, फिर आरसी पढ़ा, फिर एल पढ़ा, फिर एलआर पढ़ा। इन सबको इकट्ठा कर ले तो आरएलसी हो गया। तो केवल अगर आरएलसी तुमने अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे के सारे हो गए। मतलब आप ये चीज समझो, आरएलसी में हम लोगों ने देखा, आरएलसी हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले। सर आरएलसी में हम लोगों ने क्या देखा? मैंने कहा ये आर है, ये एल है और ये सी है। इसी को आरएलसी सर्किट बोल देते हैं। इसमें क्या क्या चीजें देखी हमने? मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बोले, इसमें जेड की वैल्यू बताओ, जेड की वैल्यू कितनी होगी? मैंने जेड हमने देखा ये आ रहा है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। अब सोचो, अगर मान ले ये क्या है? आर क्या है? इसका रेजिस्टेंस। ये क्या है? इसका एक्सएल डायरेक्ट दे दिया, और ये कौन है? एक्सी। एक्सएल की वैल्यू क्या है? एल ओमेगा। एक्सी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी। अब समझ, मान के चलो क्या कैपेसिटर है ही नहीं, एक्सएल एक्सी है ही नहीं, तो इसका मतलब इनको हटा देगा तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर के बराबर आ जाएगी। वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास ये नहीं है, एक्सएल नहीं है, केवल यही है, आर और एक्सी है, तो एक्सएल की वैल्यू 0 पुट कर दे। जैसे तो एक्सएल की 0 वैल्यू पुट करेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई कहते हैं एक्सी नहीं है तो इसका मतलब सर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर एक्सी को हटा दे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आरएलसी लिखना सीख गया तो बाकी चीज अपना हो गई। बोलो क्या बात समझ आ रही? अगर तो आरएलसी लिखना सीख गया तो बाकी चीज अपना हो गई। आरएलसी लिख दिया तो सारी चीजें हो गई। उसके बाद बोले सर मान के चलो इसका ईएमएफ है सपोज ई, और इसमें करंट पास कर रहा है आई, तो अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला ई मैक्सिमम बराबर है आई मैक्सिमम इंटू जेड, या फिर आई मैक्सिमम बराबर कितना है? सर ई मैक्सिमम अपॉन जेड। देख इसके बाद पीवाईक्यू पे चलेंगे और एक साथ 25-30 पीवाईक्यू हो जाएंगे इसके बाद, एक साथ 25-30 पीवाईक्यू। ठीक है, इतने पेशेंस के साथ तो सुन रहा है, पहले अच्छे से समझ ले। ठीक है, फिर सारे पीवाईक्यू एकदम होंगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड है सारे पीवाईक्यू इसके। ठीक है सर, ओके। आई मैक्स कितना आ गया? सर ई मैक्स बाई जेड आ गया। पहले क्या आ रहा था? ई मैक्स बाई आर। फिर देख ये समझ, आई मैक्स पहले कितना जा रहा था जब केवल रेजिस्टेंस था? ई मैक्स बाई आर। फिर क्या गया? ई मैक्स बाई एक्सी। फिर कौन आया? ई एम एक्स बाई एक्स आर। फिर कौन आया? सर केवल कैपेसिटर ले लिया आपने तो एक्सी आ गया था, रेजिस्टेंस भी ले लिया तो ये आ गया था। तब फिर क्या गया था? सर फिर हमने क्या ले लिया था? सर रेजिस्टेंस और इंडक्टर, तो यहां पर एक्सी की जगह एक्सएल आ गया था। बोला तीनों आ गए तो क्या हो गया? तीनों आ गए तो ये हो गया। जो मिसिंग है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दे। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो मिसिंग है उसको 0 पुट कर दे। जो मिसिंग है वो 0 पुट कर दो। जो मिसिंग है उसको 0 पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है ओके, और बताओ इसके बाद? मैंने कहा इसके बाद अब मेरी बात सुन लो, नेक्स्ट अब वाला डायग्राम बना लेते हैं। सर इधर आई था तो इधर वीआर था, ऊपर वीएल है और नीचे वीसी है। मतलब इसको ऐसे भी दिख सकते हो, ऊपर वीएल माइनस वीसी, इधर वीआर, इधर ही आई, और इधर तुम्हारा चला गया वी नेट, और ये एंगल आ गया अल्फा। और इसी का भैया भैया वाला दूसरा डायग्राम एक्सएल माइनस एक्सी, इधर आर, इधर जेड, और ये तुम्हारा आ गया अल्फा। तो मैं अगर यहां से tan अल्फा पूछूंगा इट विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और मैं अगर यहां पे सपोज cos अल्फा पूछूंगा इट विल बी आर बाई जेड। पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट इस वक्त तेरे सामने छपा हुआ है, यही है सबसे मेन हार्ट। अरे बात यही सारी चीजें तूने कैच, इसके बाद जो भी रेजोनेंस है वो भी इसी का छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद रेजोनेंस आता है वही छोटा सा हिस्सा है। यही है, अगर तूने ये समझ लिया तो बाकी सारी चीज समझ ली। बोलो क्या बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी मिनट से पहले बताओ।
बोलो। अगर ये चीज समझ आ गई तो सब आसान है, पता यही है सब कुछ। ठीक है कि एक्सेल की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, tan अल्फा क्या है, tan अल्फा एक्सेल माइनस एक्स बाई आर, cos अल्फा बता दो, cos अल्फा कितना होगा, बोले भैया cos अल्फा हो जाएगा r बाई z, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद इसका इस्तेमाल हो। बोलो 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 सर, इतना पढ़ाओ ये बच्चे रोने लगे थे, हमें तो वैसे ही हो जाएंगे यार। कहां पढ़ाया यार, 5 घंटे भी नहीं हुए यार अभी तो। कहां पढ़ाया तू, बोलो बोलो। इसमें जो मिसिंग है उसको जीरो कर दे। वो कह रहा भाई साहब ये नहीं है तो उसको जीरो कर दे, कह रहा ये नहीं उसको जीरो कर दे। ये ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर तूने ये कर लिया तेरे सारा काम हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगले पार्ट की तरफ, जो मैं आपके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनवा रहा हूं ना, ये रहा तुम्हारा अगला अगला बड़े काम की चीज। बोले सर यहां मैं लिख रहा हूं आरएलसी सर्किट। ठीक है, बस यही तेरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तूने ये संभाल लिया, ये कर लिया तो तूने सब कर लिया। बोले आरएलसी सर्किट में बताओ क्या क्या चीजें हमने देखी अभी। मतलब देख भाई आरएलसी सर्किट में सबसे पहले जेड का फॉर्मूला। जेड क्या होता है सर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। और बताओ सर, सर एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अच्छा सर, सर आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, बोले भैया ई मैक्स अपॉन जेड। अच्छा ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, बोले भैया आई मैक्स अपॉन आई मैक्स इंटू जेड बी इक्वल टू आई आर। और बताओ सर, सर tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, मैं tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक है सर, सर cos अल्फा कितना होगा, सर आर बाई जेड। बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी बाकी वैल्यूज तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब मेरे को एक काम करो, मेरे को सबसे पहले तू ना, मैं एक सवाल दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम लोग यहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे पीवाईक्यू की तरफ। पीवाईक्यू से पहले पहले तू मेरे को एक सवाल करके दिखाओ, जो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुकून से लिख के दिखाना यहां पर। ठीक है, ओके, ये मैंने एसकेसी पीडीएफ में सब लगा दी है बेटा। ठीक है, ये एसकेसी पीडीएफ में सारी चीजें लिख रखी है मैंने यहाँ पे, काम का डब्बा बना के, इसकी रीडिंग आप ले लीजिएगा। वही चीजें चल रही है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ होमवर्क मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने रेशन में आई दे दिया,